विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां कर अपनी हार को पाटने में लगे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जो नफरती भाषण दिया है। देश के सबसे बड़े ओहदे पर विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान की जनता के बीच जो हेट फैलाया है। आज 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती पर मोदी जी ने देश की जनता को झूठ पे झूठ परोसा है। उसे देख शायद आज सत्य की राह पर चलने वाले महात्मा गांधी भी शर्म के मारे अपने सिर को झुका लेते। तो आज राजस्थान चुनावों के मद्देनजर चित्तौड़गढ़ में जनता को संबोधित कर रहे मोदी जी ने खुद कैसे अपने बयानों से झूठे साबित हो चुके हैं, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। एमपी से लेकर तेलंगाना और तेलंगाना से लेकर राजस्थान और राजस्थान से अब एमपी, हर चुनावी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज सुबह पहले तो वे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ गए और अब वो सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन अपनी इन सभाओं में वह चुनावी मुद्दों से अलग नफरती बयानबाजी और एकदम सफेद झूठ बोलने में लगे हुए हैं। जी हां, दरअसल आज पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पिछले साल जून में हुए उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में खूब तमाचा मनाया। चुनावी वादों, जनता की समस्याओं से अलग पीएम मोदी ने वही हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक बयानों से अपने चुनावी भाषणों की शोभा बढ़ाई। पीएम मोदी ने जनता से कहा कि जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको हटाना बेहद जरूरी है। जो उदयपुर में हुआ, क्या उसकी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर एवं खौफ के टेलर का गला काट देते हैं। अब आप सभी को याद होगा कि कन्हैया लाल के साथ बेहद ही खौफनाक वारदात करने वाले उन 2 कट्टर मानसिकता से लैस गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी को राजस्थान पुलिस ने उसी दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। साथ ही वारदात में सहयोग करने वाले कुल 9 आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज कैसे मोदी जी एक प्रधानमंत्री होकर अपने इन ओछे बयानों से अपनी और अपने पद की गरिमा का मजाक बना रहे हैं, जहां इसी पर वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने पीएम मोदी के इस बयान पर लिखा कि देश के पीएम हैं आप, मगर कम्युनल बयान देते हैं। ये बयान भड़काऊ है, इसमें गलत बयान भी है। कन्हैया लाल के हत्यारों के पक्ष में किसी ने रैली निकाली थी? आपकी पार्टी के नेता गौडसे के पक्ष में बोलते हैं, मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को सम्मानित करते हैं, रेपिस्ट के पक्ष में रैली करते हैं। ये है न्यू इंडिया की न्यू बीजेपी मोदी जी। अब आपको बता दें कि पीएम मोदी नफरती बयानबाजियों के बाद भी नहीं रुके। उन्होंने राजस्थान सरकार को घेरते हुए महिलाओं के नाम पर भी एक बार फिर सफेद झूठ बोल जनता को बरगलाया। उन्होंने कहा कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है। मैं बहुत दुखी मन से कहता हूं कि जब अपराध, दंगे, महिलाओं, दलितों पर अत्याचार की बात होती है तो राजस्थान टॉप पर आता है। मैं बहुत दुख के साथ आपसे पूछता हूं कि क्या 5 साल पहले आपने इसलिए राजस्थान को वोट दिया था? अब अगर आप हमारी रिपोर्ट को देखते हैं तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि खुद मोदी सरकार के सरकारी आंकड़े यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं, दलितों पर अत्याचार में उनकी भाजपा सरकार का राज्य मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में नंबर 1 है। वह सिर्फ महिलाओं और दलितों पर ही नहीं बल्कि छोटी बच्चों के साथ होने वाले घिनौने अपराध में भी पूरे देश में नंबर 1 राज्य है। अभी उज्जैन में हुई भयावह घटना तो आप सभी को याद होगी। ऐसे में मोदी जी सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं कि अपराध, दंगे, महिलाओं, दलितों पर अत्याचार की बात होती है तो राजस्थान टॉप पर आता है। अब आप खुद सोचिए कि जिस पार्टी के मुखिया जी ही झूठ से, नफरती बयानबाजी से वोट मांग रहे हो तो उनकी पार्टी की हालत प्रदेश में कैसी होगी। बहरहाल आप मोदी जी के इन बयानों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आजाद मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।